Good morning, students. How are you all? Fine? Okay. Now today we are going to read a new lesson. Lesson 8. The Great Bear and the Little Bear. Okay? Bear, you know, everybody knows bear is a wild animal. Okay? So ये bear के ऊपर story है and it is an imaginary story. ठीक है? And it is a story of Greece. I will explain you what is in the story. Very interesting story. Once upon a time, there lived a beautiful woman in Greece. Her name was Callisto. She had a son named Arcas. She was very happy looking after and playing with him. However, her happiness was not going to last. Actually, there was a beautiful lady. Her name was Callisto and her son was Arcas. They both lived happily in Greece. But her happiness ज़्यादा दिन नहीं टिकी. Why? Because सुनो, many people were jealous of Callisto. जो भी कुछ अच्छा होता है, खुश होता है, तो कई लोग उससे jealous हो जाते हैं ना. वैसे they went to a goddess and said to her, beautiful goddess, Callisto says she is more beautiful than you. See, अभी सब लोग goddess के पास गए और उसको बोला Callisto is more beautiful than you. And now goddess was also jealous. She was furious. Furious means very angry. उसको गुस्सा है कि उससे beautiful Callisto कैसे हो गई. She cursed Callisto and changed her into a bear. उसने क्या करा? कर्स मतलब क्या होता है? श्राप. आपने जैसे रामायण और ऐसे पुरानी स्टोरीज में सुना है ना, ऋषि लोग श्राप देते थे. वैसे ही she cursed Callisto और उसको bear बना दिया. Callisto's hand and feet changed into paws with sharp claws. उसके जो हाथ थे और वो था, वो सब जैसे एनिमल के होते हैं ना, बियर के वैसे हो गए. क्लॉज मीन्स नाखून और पॉज मीन्स पैर के पंजे. वो सब उसके हैंड और सब पॉज और वो क्लॉज में चेंज हो गए. हर स्वीट वॉइस बिकम अ स्वेट ग्राउल. और उसकी जो स्वीट सी साउंड था, वॉइस थी, वो भी बियर के जैसे एकदम वाइल्ड और एंग्री साउंड जो होते हैं ना वाइल्ड एनिमल्स की, वैसे हो गई. हर माउथ वॉज फिल्ड विथ टेरिबल टीथ एंड हर डेलिकेट जॉज बिकम रफ एंड पावरफुल. उसके सुंदर ब्यूटीफुल टीथ थे ना, वो भी एनिमल की तरह गंदे गंदे और सब ऐसे हो गए. ठीक है, वो पूरी टोटली बियर में चेंज हो गई. द बिग ब्लैक बियर मूव्ड हैवीली टुवर्ड्स हर सन एर्कस. वो अपना हैवीली बॉडी लेके अपने हैवी मन से उसको अपने बेटे के पास मिलने गई. ही स्क्रीम्ड इन टेरर. वो स्क्रीम मतलब जोर से चिल्लाना. वो जोर से चिल्ला रही थी अपने बेटे के लिए. देन द ब्यूटीफुल वुड फेरीज केम एंड रश्ड अवे विथ एर्कस. उस समय फेरीज मतलब परियां. वो परियां थी, वो एर्कस को लेके भाग गई और अपने साथ रख लिया. कैलिस्टो लुक्ड लाइक अ फ्यूरियस बियर. कैलिस्टो लुक्ड लाइक अ फिरोशियस बियर बट शी वॉज स्टिल जेंटल एंड लविंग. फिरोशियस मीन्स खतरनाक. वो खतरनाक बियर तो दिख रही थी, बट दिल से तो वो बहुत सुंदर थी, अच्छी थी और लविंग थी. शी वॉज अफ्रेड ऑफ ऑल बियर्स एंड अदर वाइल्ड एनिमल्स. शी रेन अवे फ्रॉम हंटर्स एंड देयर डॉग्स टू. वो थी तो लेडी ना, उसको बियर बना दिया तो वो दूसरे सब बियर्स और डॉग से डर कर भाग रही थी. At first, the bear would go to the hut where her son lived with the wood fairies. सबसे पहले वो उस हट में गई जहाँ उसका बेटा, वुड मतलब जंगल, जंगल में परियों के साथ रह रहा था. She wanted to look at her son as he slept in his little bed. उसका बेड जो था वो लिटिल बेड था, उस पर सो रहा था. She wants to see her son. After some days, the bear could not go too near the hut. फिर उसके बाद वो उसके पास नहीं गई मिलने. मैन एंड डॉग्स वांटेड टू किल हर बिकॉज मैन और डॉग्स वांटेड टू किल दिस बियर. सो शी वेंट फार अवे एंड हाइड हरसेल्फ इन अ थिक फॉरेस्ट. फिर वो अपने बेटे से दूर हो गई और एक जंगल में चली गई. डेज वीक्स मंथ्स केम एंड वेंट अवे. द सीजन्स चेंज.
the bear lived alone and lonely. One winter night she dreamt of Arcas. ड्रीम में उसको एक दिन, उसको बहुत साल महीने हो गए, एक दिन उसको सपने में उसका बेटा दिखाई दिया. She longed to see him again. Long to see मतलब बहुत दिनों से उसको नहीं देखा था. She decided to go and see him in spring. Spring मतलब बसंत सीजन, जब मौसम बहुत अच्छा होता है. तो she wants to see his son. She wants to see him in spring. Spring came. The bear made the long journey to see her son. इतना टाइम बाद वो अपने बेटे को देखने के लिए जा रही थी. One evening, the bear was wandering in a wood. Bear मतलब कैलिस्टो मदर. वो जंगल में घूम रही थी. वॉन्डरिंग, शी वॉज वॉन्डरिंग. सडनली शी सॉ ए हैंडसम यंग हंटर. ही वॉज गोइंग टू शूट एन एरो एट अ बर्ड सिटिंग ऑन अ ब्रांच. इट वॉज एरकस हर सन. जो उसने जिसको सपने में देखा था ना, उसको बेटों की याद आ रही थी. तभी उसने जंगल में देखा एक सुंदर सा लड़का एरो चला रहा है, 3 कमान चला रहा है और एक बर्ड का शिकार कर रहा है. द एरो मिस्ड इट्स मार्क. वो बर्ड को नहीं लगा. द बर्ड फ्लू अवे. सडनली एरकस फेल्ट दैट समवन वॉज वॉचिंग. सडनली एरकस को लगा कि कोई उसे देख रहा है. ही टर्न एंड सॉ अ ह्यूज ब्लैक बियर स्टेयरिंग एट हिम. ही वॉज अफ्रेड द बियर वुड किल हिम. उसको ऐसा लग रहा था कि ये बियर उसको खा जाएगा और वो डरने लगा. सो ही पुट एन एरो इन हिज बो टू किल इट. उसने ऐसा बाण चलाने की कोशिश करी और उस बियर को तान दिया मारने के लिए. द बियर वॉज साइलेंट. लेकिन बियर चुपचाप रहा. इट कुड नॉट मूव. वो वहाँ से नहीं हिला. देन समथिंग हैपेंड विच यूनाइटेड मदर एंड सन फॉर एवर. फिर ऐसा कुछ हुआ कि हमेशा के लिए माँ और बेटे मिल गए. क्या हुआ सुनो. जुपिटर द फादर ऑफ एरकस लुक डाउन फ्रॉम हिज पैलेस. जुपिटर जो उसका फादर था, वो पैलेस से, महल से अपने बेटे को देख रहा था कि वो अपनी मदर के ऊपर तीर चलाने वाला है. ही वॉज शॉक्ड एट वॉट ही सॉ. एकदम शॉक हो गया कि अपने माँ को मार देगा. हिज सन, बट उसको नहीं मालूम था ना कि ये उसकी मदर है. हिज सन वॉज गोइंग टू किल हिज मदर कैलिस्टो. उसका बेटा उसकी माँ को ही मारने जा रहा था. जुपिटर स्वेप्ट डाउन स्नैच्ड कैलिस्टो. अब जुपिटर जो था वो ऊपर से आया और उसने कैलिस्टो को स्नैच कर लिया, ऐसे उठा लिया. द ह्यूज ब्लैक बियर एंड फ्लंग इनटू हर नाइट स्काईज. और उसको अंधेरे में, रात को ऊपर स्काई में ले गया. उसके फादर ने उसको बचा लिया, मतलब कैलिस्टो के हस्बैंड ने. देन ही ग्रैब्ड एरकस. ग्रैब मतलब पकड़ लिया. उसके बाद उसने मदर बियर को तो ऊपर स्काई में रख दिया. फिर उसने अपने बेटे को ग्रैब किया और उसको भी, एंड फ्लंग हिम इनटू द डार्कनेस ऑफ द नाइट स्काई. और उसके बेटे को भी ऊपर अंधेरे में स्काई में छोड़ दिया. एरकस बिकम अ लिटिल बियर नेक्स्ट टू हिज मदर. देखो, सी दिस पिक्चर, एवरीबडी सी दिस पिक्चर. स्काई में ऐसा एक बड़ा बियर बन गया और एक छोटा बियर बन गया. और देखो इसमें बीच में स्टार्स बन गए. सो आप कभी देखना, ये स्टार्स का ऐसा ग्रुप होता है इस शेप में, उसको हम बोलते हैं ग्रेट बियर. उस स्टार्स के ग्रुप का नेम ही है ग्रेट बियर और स्मॉल बियर. सो ऐसे फादर ने एरकस को भी स्काई में लगा दिया. द टू बियर्स चेंज इनटू स्टार. और थोड़े दिन बाद वो बियर जो है स्टार्स में चेंज हो गए. कैलिस्टो इज नोन एज द ग्रेट बियर एंड आर्कस इज नोन एज द लिटिल बियर. इफ यू लुक अप एट द नाइट स्काई यू कैन सी द शेप्स ऑफ द टू बियर्स आउटलाइंड बाय स्टार्स. बेटा ये शेप तो आपको स्काई में दिखेगा और उसका नाम ग्रेट बियर है और लिटिल बियर है, लेकिन हमने वो ये सब इमेजनरी स्टोरी है, ये स्टोरी बनाई है. लेकिन स्काई में कुछ स्टार्स ऐसे होते हैं जो कुछ फॉर्मेशंस बनाते हैं. ये आप साइंस में पढ़ेंगे जब बड़ी क्लास में आ जाएंगे. स्टार एक पैटर्न बना लेते हैं तो उसका हमने नेम रख दिया, जैसे प्लैनेट्स के नेम है, ऐसे स्टार्स के ग्रुप हैं स्काई में, उसका हमने नेम दिया है.
द ग्रेट बियर एंड द लिटिल बियर। सो उसके नेम पर उन्होंने एक स्टोरी फ्रेम करी, इमेजनरी स्टोरी है, ये सब कल्पना से सोची हुई है, सच्ची में कोई ऐसा बियर नहीं था कि उसको स्काई में ले जाए, ये सब एक काल्पनिक स्टोरी है, ठीक है। ऐसे पर ये स्टार्स का है, स्टार्स की बात सच है कि स्काई में आपको ऐसे फॉर्मेशंस दिखेंगे और उनके दो नेम, ऐसे बहुत सारे स्टार्स के ग्रुप है, कोई सप्तऋषि बोलता है, कोई ध्रुव तारा बोलता है, ऐसे बहुत सारे स्टार्स हैं। सो ऐसे 2 स्टार्स के ऊपर स्टोरी फ्रेम करी। आई थिंक यू लाइक द स्टोरी। आपको अपनी मम्मी पापा के साथ फिंगर रख के एक वर्ड की रीडिंग करनी है और जो हार्ड वर्ड्स हैं उनकी स्पेलिंग्स लर्न करना है। वर्ड मीनिंग्स के पिक्चर्स मैं आपको सेंड कर दूंगी, वो आपको CW में लिखना है और इस तरह से आपको रीडिंग पर कमांड लाना है। प्लीज़ रीड द लेसन ट्वाइस थ्राइस, then next day I will do book exercises. Okay, till then you read the stories. I hope you enjoyed the story. Good day and have a nice day.